ओम सरस्वत्यै नमः। नौवीं कक्षा के संस्कृत के विद्यार्थियों का स्वागत है और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 2 का शेष भाग। पहली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, उससे आगे चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकालम बहुत देर तक भवने भवन में चित्र विचित्र अनोखी वस्तुएं सज्जितानी अर्थात वस्तुओं को सजी हुई दृष्टवा देखकर, इसमें कत्वा प्रत्यय है, दृश्य धातु है, सा विस्मयम गता वह हैरान हो गई। बहुत समय तक बहुत देर तक उस भवन में अनोखी वस्तुओं को सजी हुई देखकर दृष्टवा देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम सा विलोक्य काकः श्रांताम उसको श्रांताम थकी हुई विलोक्य देखकर काकः प्राह कौवा बोला। पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम पहले लघु प्रातराशः प्रातराशः पहले सुबह का नाश्ता कर लो। क्रियताम करो। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किम वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की थाली में, उत तांबे की थाली में। बालिका व्याजहार ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। बालिका बोली, लड़की ने कहा, व्याजहार बोली, उसने कहा, ताम्रस्थाल्याम एव तांबे की, स्थाल्याम में सप्तमी विभक्ति एकवचन है, एव अहम स्थाल्याम जमा एव जमा अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धन जो है तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा कन्या च आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम प्रवेशितम। तब वह कन्या आश्चर्यचकित हो गई, संजाता हो गई, यदा जब सोने के कौवे ने के द्वारा सोने की थाली में ही भोजन दिया गया। न एतादृक स्वादु भोजनम अद्या अवधि बालिका खादितवती। न एतादृक यहाँ पर वृद्धि संधि है, न जमा एतादृक, नहीं ऐसा स्वाद भोजन आज से पहले मैंने उस बालिका ने खाया। काको ब्रूते कौवा बोला बालिके, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा च अत्रैव तिष्ठ। मैं चाहता हूँ कि तू हमेशा च अत्र एव, चात्र दीर्घ संधि, चात्र जमा एव वृद्धि संधि, कि सर्वदा यहीं पर ही और अत्र एव यहीं पर ही तिष्ठ रहो। परम तव माता वर्तते च एकाकिनी, परंतु तुम्हारी माता अकेली ही है। त्वं शीघ्रम एव गृहं गच्छ, तुम शीघ्र ही घर जाओ। इति उक्त्वा, इत्युक्त्वा यहाँ पर यण संधि है, इति जमा उक्त्वा, इत्युक्त्वा काकः कक्षा अभ्यंतरात् तिस्रो मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर कौवे ने कक्ष के अंदर से 3 बॉक्स निस्सार्य निकालकर ताम प्रत्यवदत, उसके प्रति उसने कहा, बालिके यथा इच्छम गृहाण, गुण संधि है, जो आपकी इच्छा हो उसको स्वीकार करो। मंजूषाम एकम, इनमें से एक बॉक्स, एक डिब्बा, एक मंजूषा। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया
कथितम यद एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, यमेव, यह ही, उसने कहा कि यह ही मेरे चावलों का मूल्य है। उसमें से सबसे लघुत्तमाम मंजूषाम, सबसे छोटे मंजूषा को प्रगृह लेकर बालिका के द्वारा कहा गया कि इयमेव, यह ही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर उसके द्वारा मंजूषा को खोला गया। तस्याम महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। वह प्रसन्न मन वाली उस दिन से, तद्दिनात्, उस दिन से, धनिका च संजाता, और अधिक धनिक हो गई, धनवान हो गई। दोबारा देख लेते हैं इस लाइन को। घर आकर उसके द्वारा जब उस मंजूषा को खोला गया, तस्याम महारहाणि, उसमें से बहुत अधिक महंगे हीरों को विलोक्य देखकर वह प्रसन्न हुई और उस दिन से और अधिक धनिक हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उसी गांव में, तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी गांव में एक अन्य लालची वृद्धा रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या, ईर्षा से, तृतीय विभक्ति है इसमें, ईर्षा से, ईर्ष्या बना, ईर्षा से, सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, ईर्षा से, चतुराई से वह उस सोने के कौवे के रहस्य के बारे में जान गई। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, सूर्य की गर्मी में चावलों को रखकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए वहां नियुक्त कर दिया गया। तथैव, वैसे ही, स्वर्ण पक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैव आकारयत्, तथैव वैसे ही सोने के पंखों वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए भक्षयन् तामपि, उसको भी तत्रैव आकारयत्, वहां पर बुलाया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्तश्, प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्तष्यन्ति प्रावोचत, सुबह वहां जाकर उसने कौवे को भला बुरा बोला और कहा, भो नीच काका, रे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम उतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंड से बालिका के द्वारा कहा गया। स्वर्णमयेन सोपानेन एव अहम आगच्छामि, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने के सीढ़ी से ही मैं आऊंगी, आती हूँ। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, परंतु स्वर्ण से युक्त कौवे ने, अर्थात स्वर्ण पक्ष वाले कौवे ने उसके लिए, तत्कृते, उसके लिए तांबे की सीढ़ियां ही दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने हयकार्यत, सोने के कौवे ने ताम, उसको भोजन भी तांबे के पात्र में करवाया।